प्रश्न 1। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव ने। प्रश्न 2। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था? उत्तर हेक्टर मुनरो। प्रश्न 3। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? उत्तर 1765 से 1772 ईस्वी तक। प्रश्न 4। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? उत्तर हैदराबाद का निजाम। प्रश्न 5। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 6। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? उत्तर श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रश्न 7। राज्यक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 8। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 9। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 10। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 11। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 12। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने पराजित किया? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 13। किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? उत्तर हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। प्रश्न 14। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। प्रश्न 15। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम में। प्रश्न 16। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? उत्तर झांसी, नागपुर व सतारा। प्रश्न 17। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 18। वोडियार के शासक थे? उत्तर मैसूर रियासत। प्रश्न 19। टीपू सुल्तान की राजधानी थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न 20। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? उत्तर 1758 ईस्वी में। प्रश्न 21। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? उत्तर विलियम बेंटिक। प्रश्न 22। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 23। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? उत्तर मराठों ने। प्रश्न 24। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि? उत्तर इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। प्रश्न 25। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रश्न 26। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? उत्तर अवध।
प्रश्न 27। आदिग्रंथ किसने संकलित किया था? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 28। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? उत्तर 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। प्रश्न 29। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? उत्तर भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। प्रश्न 30। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 31। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 32। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 33। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर सादत खां बुरहानुल मुल्क। प्रश्न 34। किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 35। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। प्रश्न 36। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 37। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? उत्तर अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। प्रश्न 38। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार कौन थे? उत्तर मोहन लाल मीर मदान। प्रश्न 39। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? उत्तर कलकत्ता। प्रश्न 40। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? उत्तर नवीन चंद्र सेन। प्रश्न 41। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को, द्वैध शासन के काल को, डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? उत्तर कावालम माधव पणिक्कर। प्रश्न 42। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति ऋण फंड्स पॉलिसी संबंधित है? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स से। प्रश्न 43। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उत्तर मोहम्मद रजा खान। प्रश्न 44। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? उत्तर राजा शिताब राय। प्रश्न 45। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? उत्तर शाह शुजा से। प्रश्न 46। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था? उत्तर सर आयरकूट। प्रश्न 47। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? उत्तर खड़क सिंह। प्रश्न 48। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? उत्तर गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न 49। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? उत्तर बक्सर का युद्ध। प्रश्न 50।
प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उत्तर सिराजुद्दौला। प्रश्न 51। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणापत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 52। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? उत्तर सुकर्च किया। प्रश्न 53। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न 54। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? उत्तर मीर कासिम। प्रश्न 55। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 56। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 57। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? उत्तर 1799 ईस्वी। प्रश्न 58। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? उत्तर सिराजुद्दौला। प्रश्न 59। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? उत्तर गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 60। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? उत्तर प्लासी का युद्ध। प्रश्न 61। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 62। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? उत्तर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न 63। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 64। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 65। भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? उत्तर टीपू सुल्तान। प्रश्न 66। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? उत्तर डलहौजी के समय से। प्रश्न 67। ठगों के दमन में कौन संबद्ध था? उत्तर कर्नल स्लीमैन। प्रश्न 68। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राजसिंहासन पर बैठा? उत्तर बहादुर शाह प्रथम। प्रश्न 69। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहानदार शाह मुगल राजसिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? उत्तर जुल्फिकार खां। प्रश्न 70। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? उत्तर सैयद बंधु। प्रश्न 71। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? उत्तर सैयद बंधु। प्रश्न 72। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? उत्तर फर्रुखसियर। प्रश्न 73। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? उत्तर फर्रुखसियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह। प्रश्न 74। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? उत्तर मोहम्मद शाह। प्रश्न 75। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 76। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? उत्तर
मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 77। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? उत्तर नादिर शाह। प्रश्न 78। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 79। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 80। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 81। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण, 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 82। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है कि कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुएयार में? उत्तर बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न 83। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? उत्तर शाह आलम द्वितीय। प्रश्न 84। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? उत्तर अवध के नवाब। प्रश्न 85। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? उत्तर चुरामन चूड़ामनी। प्रश्न 86। किसे जाटों का अफलातून, प्लेटो ऑफ जैट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति द जाट यूलिसीज कहा जाता है? उत्तर सूरजमल। प्रश्न 87। मुर्शिद कुली जाफर खान को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? उत्तर फर्रुखसियर। प्रश्न 88। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? उत्तर मुर्शिद कुली जाफर खां। प्रश्न 89। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? उत्तर मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। प्रश्न 90। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न 91। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? उत्तर अलीवर्दी खां। प्रश्न 92। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगढ़ की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। उत्तर अलीवर्दी खां। प्रश्न 93। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? उत्तर अलीवर्दी खां। प्रश्न 94। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? उत्तर अलीवर्दी खां। प्रश्न 95। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर सिराजुद्दौला। प्रश्न 96।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। उत्तर। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेजों द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, भगोड़े कृष्णवल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। प्रश्न 97। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। उत्तर। 24 परगना। प्रश्न 98। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। उत्तर। वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। प्रश्न 99। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। उत्तर। मीर कासिम। प्रश्न 100। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था। उत्तर। मीर जाफर। प्रश्न 101। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई। उत्तर। सिराजुद्दौला एवं क्लाइव। प्रश्न 102। कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। उत्तर। मीर जाफर। प्रश्न 103। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लिखित किया। उत्तर। मुबारक उद्दौला। प्रश्न 104। कर्नल मालसन ने कहा कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। उत्तर। मीर जाफर। प्रश्न 105। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल तमिलनाडु में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। उत्तर। हैदर अली। प्रश्न 106। किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। उत्तर। हैदर अली। प्रश्न 107। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी। उत्तर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रश्न 108। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था। उत्तर। लॉर्ड मैकार्टनी। प्रश्न 109। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। उत्तर। वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 110। टीपू सुल्तान तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसके तहत। उत्तर। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपया युद्धक्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। प्रश्न 111। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया। उत्तर। फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। प्रश्न 112। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। उत्तर। त्रावणकोर निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। प्रश्न 113। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। उत्तर। टीपू सुल्तान ने।
प्रश्न 114। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? उत्तर टीपू सुल्तान। प्रश्न 115। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? उत्तर गुरु अर्जुन देव। प्रश्न 116। किस पद्धति का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? उत्तर सहायक संधि समामेलन युद्ध। प्रश्न 117। किस सिख गुरु ने कहा था कि सर दाद सिरें सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? उत्तर तेग बहादुर। प्रश्न 118। किस सिख गुरु को बाकला द बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? उत्तर तेग बहादुर। प्रश्न 119। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं? उत्तर दशम ग्रंथ चंडी चरित्र विचित्र नाटक जफरनामा। प्रश्न 120। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? उत्तर बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी। प्रश्न 121। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? उत्तर फर्रुखसियर। प्रश्न 122। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? उत्तर कपूर सिंह। प्रश्न 123। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? उत्तर लाहौर। प्रश्न 124। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? उत्तर अमृतसर विजय अभियान। प्रश्न 125। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? उत्तर भंगी। प्रश्न 126। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? उत्तर सतलज। प्रश्न 127। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे? उत्तर जनरल वंतुरा आलार्ड कोर्ट गार्डनर एवं एविटेबल। प्रश्न 128। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? उत्तर रणजीत सिंह। प्रश्न 129। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के समय पंजाब राज्य का शासक था? उत्तर दिलीप सिंह। प्रश्न 130। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 ईस्वी अंग्रेजी राज्य में किया गया था? उत्तर लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न 131। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर सर चार्ल्स जेम्स नेपियर। प्रश्न 132। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 133। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? उत्तर कार्ल मार्क्स। प्रश्न 134। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था? उत्तर डुप्ले। प्रश्न 135। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 136।
गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 137। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? उत्तर लाहौर। प्रश्न 138। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? उत्तर हैदर अली। प्रश्न 139। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में है? उत्तर उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। प्रश्न 140। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी के बाद कौन सी संधि हुई? उत्तर मद्रास की संधि। प्रश्न 141। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के बाद कौन सी संधि हुई? उत्तर मंगलौर की संधि। प्रश्न 142। टीपू सुल्तान के संबंध में है? उत्तर टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू सिटीजन टीपू विहित करने लगा। प्रश्न 143। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में है? उत्तर इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। प्रश्न 144। रणजीत सिंह द्वारा अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी किससे हुई? उत्तर लॉर्ड मिंटो। प्रश्न 145। रणजीत सिंह द्वारा रोपड़ की संधि 1831 ईस्वी किससे हुई? उत्तर विलियम बेंटिक। प्रश्न 146। रणजीत सिंह द्वारा त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी किससे हुई? उत्तर लॉर्ड आकलैंड व शाह शुजा। प्रश्न 147। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार है? उत्तर हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। प्रश्न 148। दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभवतः कौन सा कारण था? उत्तर कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी। प्रश्न 149। राज्य अपहरण नीति के संदर्भ में है? उत्तर इसने भारतीय राज्य का समामेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी को गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। प्रश्न 150। बंगाल अकाल 1770 ईस्वी के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था? उत्तर कर्टियर।